परभनी जिला तालुका पालम शहर में नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी जोर से दिखाई दी। 14 दिसंबर 2021 मंगलवार के दिन वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने डोर टू डोर जाकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते नजर आए। महिला उम्मीदवारों के साथ वोट मांगते हुए और वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी नजर। आलमगीर खान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी सैयद अखिल इनके साथ। पालम नगर पंचायत की जानिब से आज पंचवार्षिक इलेक्शन शुरू है और इसमें प्रभाग नंबर 17 शिक्षक कॉलोनी में जिस तरह से आज वंचित बहुजन आघाड़ी का डोर टू डोर प्रचार शुरू है, हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब। आइए जानते हैं किस तरह का प्रचार इनका चल रहा है और क्या इनकी स्ट्रेटेजी है और किस तरह की इनकी प्लानिंग है प्रभाग नंबर 17 में और किस तरह से ये आह्वान करना चाह रहे हैं जनता को। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया है वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब इनकी। वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर साहब हमारे साथ में। साहब, किस तरह की आपकी प्लानिंग है वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रभाग नंबर 17 में पालम में, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? देखिए, अभी तो प्रचार चालू है। पालम नगर पंचायत में हमारे अधिकृत उम्मीदवार छायाबाई हनुमंते और ये वार्ड क्रमांक 17 एक एससी रिजर्व्ड सीट है और जहां पर आपने हमारे साथ दौरा किया और जो स्थिति देखी है कि सड़क और नाली जिस तरह का यहाँ पर पिछले कई वर्षों से नगर पालिका के तरफ से जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए और वंचित बहुजन अघाड़ी अपने एक एजेंडे को और जो काम यहाँ पर करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान देगी। और नगर पंचायत का जो बजट होता है वो बजट अपने वार्ड में यहाँ पर जो मतदान या मतदार वोटर होता है, यहाँ पर रहवासी जो रहते हैं, उनको ये बात की जानकारी ही नहीं होती है कि बजट कितना यहाँ पर सैंक्शन होता है और वो यहाँ बजट सैंक्शन होने के बाद क्या काम किया जाता है या नहीं किया जाता। जब वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार यहाँ से चुनकर जाएंगे तो ये सब चीज़ की सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जो बजट सैंक्शन होगा और जो काम यहाँ पर ज़मीन पर वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार करके दिखाएगा जनता को, वो चीज़ का सारा अहवाल, सारी चीज़ जनता के बीच में रखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी काम करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि वार्ड क्रमांक 17 से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को बहुत ही बड़ी बहुमत से विजय प्राप्त होगी, जीत हासिल होगी और यहाँ की आवाम जनता वंचित बहुजन अघाड़ी के सपोर्ट में अपना मतदान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप देख रहे थे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब इन्होंने जिस तरह की प्लानिंग बताई है, यहाँ पर जिस तरह से प्रभाग नंबर 17 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के नालियों का काम है और जिस तरह से यहाँ के नालियाँ और रास्ते नहीं हैं, बने हुए नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों को उपलब्ध नहीं है, उसी का इंतजाम वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से किया जाने वाला, ऐसा आश्वासन वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब इन्होंने बताया है। और आने वाले वक्त में किस तरह का बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। आप देखते रहिए मेरे साथ लोक पुकार लाइव न्यूज़। मैं इमरान खान, आपको लोक पुकार न्यूज के माध्यम से सूचित किया जाता है। व्हीकल एक्ट संशोधन को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नए ट्रैफिक नियमों और चालान या जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। अब मोटर व्हीकल एक्ट में करवाने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहन चालकों को पहले की तुलना में जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर मृत्यु सड़क हादसे में हो जाती है, जिसका कारण ट्रैफिक नियमों को तोड़ना माना जाता है। सड़क पर बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए न्यू ट्रैफिक रूल्स केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। अब देश के सभी लोगों को नए ट्रैफिक नियम का पालन करना होगा। भारत में सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसका भुगतान सड़क हादसे भुगतना पड़ता है। सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश में सड़क हादसे की दर में बढ़ोतरी हो। इस सभी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट 2021 लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सड़क पर होने वाले हादसों पर रोक लगाई जा सकेगी और मृत्यु दर में कमी आएगी। परभनी एडिशनल एसपी अविनाश कुमार इन्होंने की किस तरह की प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। हमारे देश में यातायात नियम न्यू मोटर वाहन के अधिनियम 2019 के अनुसार किया गया है।
हम जल्द नए कानून पर पूरी तरह से आपके लिए नया वीडियो लाएंगे। कानून तोड़ने वालों को किस तरह से दंड भरना पड़ेगा और कितना भरना है, इसकी जानकारी जल्द लेकर आ रहे हैं। ये न्यूज़ किस तरह से लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हाँ, हमारे सरकार ने दिए हुए नए मोटर व्हीकल नियमों का पालन करें और साथ में कोरोना महामारी से बचने के लिए भी नियमों का पालन करें, जैसे चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं इमरान खान, लोक पुकार न्यूज़ से। नमस्कार, आदाब। और इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि दो बातें हैं। एक तो जो हमारा इनिशिएटिव खुद का स्टार्ट हुआ है, परवनी ट्रैफिक पुलिस जो स्टार्ट की है कि हेलमेट पहनाया जाए और जो जुना दंड थे वो वसूला जाए ट्रैफिक के द्वारा, जो पेंडिंग थे, वो मुहिम ऑलरेडी चल रही है। साथ में ही अभी एक मोटर वाहन अधिनियम 2019 अनुसार नवीन दंड जिला है। त्यामध्ये पुलिस आदेश को नकारने पहले 200 रुपया जुना दंड था, बढ़ा के उसमें 500 रुपया किया गया है। तो ऐसे जितने भी प्रकार के दंड थे जो इलीगल जो लॉ तोड़ते थे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते थे, उसके लिए जो फाइन्स थे, उस फाइन को अब कई गुना बढ़ाया गया है। कुछ फाइन्स को तो 10 गुना बढ़ाया गया है। अभी जो रिसेंट नया लॉ रूल आया है इसके अंदर, तो अगर आप एग्जाम्पल के तहत देखेंगे तो अनाधिकृत वाहन चालक जुना दंड होता 200 रुपये, जिसको अभी 5000 रुपये कर दिया गया है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने जुना दंड होता 500 रुपये, जिसको कि अभी 5000 रुपये कर दिया गया है। लगभग 10 गुना बढ़ाया गया है। परवाना संपूर्ण नहीं वाहन चलाने 500 रुपये जुना दंड था, जिसको कि अभी नवीन दंड 5000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे हर एक जो आप ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते थे, उसमें अब नए दंड के अनुसार काफ़ी ज़्यादा फाइन किया गया है। 5-5 हज़ार, 10,000 रुपये, 2,500 रुपये। और इसलिए हमें अब और भी ज़रूरी है कि ट्रैफिक के नियमों का अच्छे से पालन करें और एक जो सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस होना चाहिए रोड पे, उसको दिखाएं। जहाँ तहाँ कट नहीं मारने का, बिना लाइसेंस का नहीं चलाने का, हेलमेट पहनने का, जो ब्लैक फिल्म होता है गाड़ियों पे, 4 व्हीलर पे लगाते हैं, वो नहीं लगाने का, फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगाने का, उस पर फाइन्स बहुत बढ़ा दिए गए हैं। और देखिए, इसके बाद एक तो फाइन का बात होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे एक खुद के स्टाफ की, पुलिस के स्टाफ की कोतवाली में निमणूक था, वो उनकी डेथ हुई। एक ऐसे ही लोहा का था, नांदेड़ का, उनके भी स्टाफ की डेथ हुई परवनी में। रोज़ हमारे पास लगभग एक रिपोर्ट आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे, जिसमें कि डेथ भी हो जाती है। हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि किसी एक मेंबर की डेथ होती है तो क्या गुजरता है। और इसे रोका जा सकता है सिर्फ अगर हम लोग हेलमेट पहने, ट्रैफिक के नियम का पालन करें। और ये सिर्फ जनता पे लागू नहीं है, हर एक अधिकारियों पे भी लागू है। हमने देखेंगे एसपी ऑफिस में बिना हेलमेट का परमिशन अब हम लोग मना कर रहे हैं। माननीय एडिशनल साहब का क्लियर आदेश है एसपी साहब का कि बिना हेलमेट के एसपी ऑफिस में भी आना अलाउ नहीं है। धीरे धीरे इसको हम अब पुलिस स्टेशन लेवल पे भी लागू कर रहे हैं, अपने कर्मचारी पे, अधिकारी पे भी लागू कर रहे हैं। और उन पे ऑलरेडी लगभग पिछले 1 महीने से फाइन कर रहे हैं हम लोग, अपने स्टाफ पे भी। और जो नया दंड आया है उसके अकॉर्डिंग उन पे भी फाइन होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार वालों की फ्यूचर के लिए, और ज़्यादा दंड नहीं देना पड़े इसके लिए भी कि ट्रैफिक के नियमों का अच्छे से पालन करना है। और जो ज़्यादा दंड आए हैं, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक बार से ज़्यादा आप अपराध करते हैं तो बढ़ा के दंड लिया जाएगा। इन सब से बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि ट्रैफिक के नियमों का अच्छे से पालन करें। और हमें आशा है कि परवनी की जनता इस आह्वान को अच्छे से फॉलो करेगी और हम लोग एक साथ मिलकर परवनी को ज़्यादा सेफ, सिक्योर और